ये कहानी है एक गरीब परिवार और हंस की। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था जो बहुत ही गरीब था। परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। परिवार के लोगों ने काफ़ी सोचा कि कोई काम मिल जाए, मगर उन्हें कोई काम नहीं मिला। एक दिन उन्होंने विचार किया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इसी इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए और चलते चलते रास्ते में ही रात हो गई। रास्ता भी जंगली था। तभी परिवार वालों ने सोचा कि क्यों न इसी जंगल में वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। तब आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया और अपनी पत्नी को चूल्हा बनाने के लिए कहा। और उस आदमी ने जगह को साफ कर दिया और चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया और पानी गर्म होने लग गया। उसी वृक्ष के ऊपर एक हंस रहता था। वह यह सब होते हुए देख रहा था। वह सोचने लगा कि ये कैसे लोग हैं, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया है मगर इनके पास पकाने को तो कुछ भी नहीं है। हंस ने पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? तब आदमी ने बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास न पैसा है और ना ही सामान है, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है और सब कर्मशील है, मुझे तो ये खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूँ तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा करते हुए कहा कि यहाँ से धन निकाल लो। और उन्होंने गड्ढा खोदा, वहाँ से धन निकाल लिया। हंस को धन्यवाद करके वे वापस अपने गांव आ गए। एक ही दिन में इतने सारे धन पाकर वह ऐसो आराम से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई है जो इनके पास इतना कुछ आ गया है। पड़ोसी ने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से आया है। उनके पास भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ, और छोटे को कहा पानी लाने के लिए, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। और पत्नी ने भी कहा, मैं थक चुकी हूँ। जैसे तैसे करके पानी और लकड़ी इकट्ठा हो गई और पानी भी गर्म हो गया। तब हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास पकाने को तो कुछ भी नहीं है, फिर पानी गर्म क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मुझे मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिनको दूसरों से जीतना होता है वो खुद से नहीं लड़ते हैं। संसार का नियम भी ऐसा है। जिन लोगों को तरक्की करनी होती है वे मिलकर चलते हैं, और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।